जमी नहीं है, मंजिल भी नहीं, अभी पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी ना समझिए नदा, जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना तूफान बाकी है। तो वेलकम है मैम का। थैंक यू सर। एक बार और ट्राई करते हैं। लगता है सर तो एनर्जी भरने आए हैं, लेकिन अब सारे लोगों को ठंड लग रहा है। एक बार और ट्राई करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। अपने बारे में बताने से पहले हम आप लोगों के बारे में जानना चाहते हैं। कितने सारे लोग हैं जो हमसे पहली बार मिल रहे हैं? एक बार हाथ खड़ा करेंगे। चलिए, काफी लोग हैं। एक बार नए मेहमान के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए। थैंक यू। नाम निक्की कुमारी हुआ और मोतिहारी से बिलोंग करते हैं। इस बिजनेस को आज से 3.5 साल पहले विपिन सर के माध्यम से शुरू। 3.5 साल पहले मेरा खुद का बिजनेस था। स्कूल और हॉस्टल चला रहे थे और इसी बीच में इसका प्लान दिखाएं और प्लान बहुत ही ज़बरदस्त लगा हमें। इसका सबसे ज़्यादा अच्छा अगर हमें लगा तो 1 पर 1 फ्री का प्लान अच्छा लगा। एक बेर हम लोग जोरदार दिल से क्लैपिंग करेंगे डॉक्टर करण गोयल सर का, जिन्होंने इतने अच्छे प्लेटफॉर्म बनाए, लाखों नहीं करोड़ों का सपना पूरा कर सकते हैं। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग सर के लिए। उसके बाद में अपने स्कूल हॉस्टल को छोड़ के मात्र 3 महीना हम कोई इनकम पे ध्यान नहीं दिए, बिजनेस को करते गए। 3 महीना बस एक ही मोटो था, प्रोडक्ट को यूज करना और अपने जितने जानने पहचाने वाले लोग हैं उनको यूज कराना, यही मेरा मोटो था। और इसी बीच मैं इस काम को शुरू किए और 3 महीना बाद मेरा इतना बड़ा इनकम आया, आप लोग सोच नहीं सकते हैं। जिस 3 महीना के बाद मेरा पहला इनकम, मतलब जो सबका आता है 100, 150, 200, उसको हम नहीं, 3 महीना के बाद जो मेरा एक टारगेट था वो 24,670 रुपया कंपनी की तरफ से आया। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी रकम थी, इसलिए कि नेटवर्क मार्केटिंग में इतना जल्दी कामयाबी किसी को नहीं मिलता है और वो हासिल हुआ युवा इंडस्ट्री की तरफ से। इस काम को शुरू किए और उस समय से पूरे दिल से फुल टाइम काम करने लगे और अपने स्कूल हॉस्टल को साइड किए, जहाँ से मैं 7 सालों से उस बिजनेस को कर रही थी। और 7 साल वहाँ समय देने के बाद में भी हमारे अकाउंट में कभी 20-25 हज़ार रुपया नहीं रहते थे। एक बिजनेस, इसलिए मैं बता रही हूँ कि एक बिजनेसमैन सोचता है कि इसमें जितना ही पैसा हम लगाएंगे उतना ही मेरा बेनिफिट होगा, और हर साल सेशन में कहीं से न कहीं से पैसा का अरेंजमेंट करके हमें उस स्कूल को प्रोग्रेस में करने के लिए 1-2 लाख रुपया इन्वेस्ट करना पड़ता था। फिर भी उस तरह से जो होना चाहिए वो होता नहीं था। और समय कितना लगा था? 7 साल। आज हमें इस बिजनेस में 3.5 साल पूरे हो गए हैं पूरा काम करते हुए, और लाख का इनकम हम पार कर चुके हैं। ये सारी देन युवा इंडस्ट्री को जाता है और आप लोगों का जाता है, जिससे एक मतलब 3.5 साल का जो मेरा सफ़र रहा। बहुत पहले 2004 से नेटवर्क मार्केटिंग को तो जान भी रहे थे और बहुत अच्छे तरीके से किए थे, लेकिन जो मेरा सपना था शायद कहीं से पूरा नहीं हुआ, वो सपना पूरा हुआ युवा इंडस्ट्री से। तो हम एक ही चीज़ बताएंगे, सर बहुत सारी बातें बताए हैं। एक चीज़, हम लुधियाना गए थे तो सीख कर आए हम अपने डॉक्टर साहब से कि सच में लेडीज में जो क्षमता है वो जेंट्स में नहीं है। अगर जेंट्स लोग बुरा नहीं मानेंगे, जेंट्स लोग भी जो लोग बिजनेस को दिल से करना चाहते हैं, एक बार वो अपने परिवार के साथ बैठ के, या जो परिजन आपके साथ में है, जो दोस्त आपके साथ में है, उनके परिवार में बैठकर इस बिजनेस को शेयर करें। जब तक आप परिवार में बैठकर इस बिजनेस को शेयर नहीं करेंगे, तो एक चीज़ हम सीख के आए वो आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। जब हम डॉक्टर साहब से मिले, उस समय मेरे साथ मात्र 8-10 लेडीज थी। पूनम जी थी, उषा जी थी, सपना थी और सारी महिला लोग था जो दरभंगा से था। और डॉक्टर साहब बार बार पूछते थे कि आपके साथ कितने सारे लोग आए हैं, और मेरा उत्तर था कि सर 44 लोग मेरे टीम से आए हुए हैं। फिर भी दोबारा रिपीट करते थे कि कितने लोग आपके
साथ आए हैं, फिर भी मेरा जवाब वही होता था। लेकिन सर जो पूछ रहे थे शायद मैं उस चीज़ को समझ नहीं पा रही थी। बाद में तीसरा बार जब सर पूछे तो हमें दिमाग में आ गया कि ये एक ही बात पूछ रहे हैं कि लेडीज की संख्या आपके साथ कितनी है। तब हम तीसरा बार में उनको जवाब दिए कि 12 लोग मेरे साथ महिला लोग आई हुई हैं। तो एक ही चीज़ सर बताए कि आप महिला हैं, जेंट्स लोगों को घर घर में जाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप महिला को कन्विंस कर सकती हैं। और इस बिजनेस को अगर आगे बढ़ाना है या आपको आगे बढ़ना है तो जब तक आप उनके परिवार में नहीं बैठेंगे तब तक आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। तो वहाँ से आने के बाद बहुत सारे लेडी लोग भी यहाँ पे कामयाबी को लिया है। हम उन्हें भी बुलाएंगे, आप लोगों से मिलवाएंगे। वहाँ से आने के बाद हमारे साथ एक हम ही नहीं, हमारे साथ 2 महिला भी हैं जो डिप्टी डायरेक्टर का लेवल 2 महीना पहले पार कर चुकी हैं। और इस बिजनेस में आपको बता दें कि जब से सर की बातों को हम अपने मन में ठाने उस समय से मेरा बिजनेस और अच्छा मतलब हो रहा है और आगे भी होगा, इसका उम्मीद है। इसलिए कि सही बात है कि घर की लिस्ट जो बनता है वो महिला से ही शुरू होता है, क्योंकि 100 में देखा जाए तो 90% महिला लोग ही लिस्ट बनाता है, जेंट्स लोग का कुछ नहीं चलता है। जो महिला का लिस्ट बनता है जो सामान का, वही जेंट्स लोग लगता है। एक बार आप लोग बोलिएगा यस या नो। 90% लोग लेडीज जो पढ़ी लिखी हो या नहीं हो, लेकिन लिस्ट बनता है लेडीज से ही। तो जब तक आप लेडीज को कन्विंस नहीं करेंगे, प्रोडक्ट को समझाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, उसका डेमो नहीं दिखाएंगे, तब तक आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। ये काम नहीं होता है, लेडी लोगों को भी करना है और जेंट्स लोगों को भी करना है। अगर किसी जेंट्स को हम प्लान दिखा रहे हैं तो कोशिश करना है कि महिला भी साथ में रहें। अगर वो नहीं आना चाहती हैं तो 1 बार 2 बार अगर आप उनके घर पे बार जाएंगे और बिजनेस का बार थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बात करेंगे तो वो पर्दे के पीछे से सुनती रहती हैं। और अगर आपके प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा है, अगर उन्हें अच्छा लग गया तो एक बार सुपर स्टॉकिस्ट पे जाइए और एक बार इस प्रोडक्ट को ला के हमें दीजिए, हम इसको यूज करेंगे और इससे आपका बिजनेस आगे बढ़ सकता है। क्योंकि हमारे पास आज जितने सारे रेंज है वो महिला का भी है और घर में हम लोग जितने सारे प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं वो सारे प्रोडक्ट हमारे पास है। अब प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे तो समय काफ़ी हो जाएगा, तो प्रोडक्ट का हम विशेष से नहीं आगे बढ़ेंगे। आप लोग एक बार जो लोग नहीं यूज करेंगे, एक बार हाथ खड़ा करेंगे कि कितने सारे लोग जो हैं वो 100% कीवा का यूजर हैं जो अपने घर में यूज सारे प्रोडक्ट को करते हैं। एक बार ईमानदारी से हाथ उठाएंगे। देखिए सर, संख्या काफ़ी कम है, लेकिन अगर हमारे घर पे कभी किसी को जाने का मौका मिले, उषा जी गई हुई हैं, मौका मिले तो 100% हम लोग एक भी, अब सोचिए कि जो प्रोडक्ट कंपनी के पास नहीं है वही प्रोडक्ट हम लोग बाहर से लेते हैं, वो भी अगर इमरजेंसी है तो। नहीं तो हम लोग सारे प्रोडक्ट को कीवा का ही यूज करते हैं और जो भी लंच करता है कंपनी वो प्रोडक्ट को पहले यूज करते हैं, उसके बाद में लोगों को बताते हैं। पहले अगर हम यूज नहीं करेंगे तो ट्रेनिंग जो हम लोगों का होता है या सर लोग जो बताते हैं उससे बेहतर हम बता सकते हैं, लेकिन कब? जब हम इसको यूज करेंगे। तो यूजर बने और बनाएं। एक थोड़ा सा बताते हैं, एक हमारे मैनेजर साहब हैं, आपको एक्सिस बैंक के मैनेजर हैं और वो खुद से कॉल करके, मोतिहारी के हैं, खुद से कॉल करके सर के पास, मेरे पास इस कंपनी को ज्वाइन किए। लोग कहता है कि ज्वाइनिंग नहीं आता है, अच्छे लोग नहीं जुड़ते हैं, तो इसके लिए हम आपको बता देते हैं उदाहरण में। वो बैंक के मैनेजर हैं और वो खुद कॉल किए थे, हम लोग उनको कभी प्लान नहीं दिए, कभी सोचे भी नहीं थे, बस अकाउंट का स्टेटमेंट देखकर वो खुद से कॉल किए। और कॉल करने के बाद में दिमाग में आता है नेटवर्क मार्केटिंग। बहुत सारे लोगों को रिसर्च करने लगे और बहुत सारे लोग उनको निगेटिव भी किया कि ये कंपनी है, वो कंपनी है, 50 किस्म का बात उनके मन में भर दिया। जब ये चीज़ हम लोगों को पता चला तो बार बार हम, एक ही मेरा दिमाग था कि उनके घर पे जाएं और उनके वाइफ को भी समझाएं और वहाँ दोनों हस्बैंड वाइफ को बताकर इस बिजनेस को स्टार्टिंग किया जा सकता है।
और सर जैसे ही उनके घर पे गए पूरे फैमिली पॉजिटिव हो गया और जितने सारे निगेटिव क्वेश्चन उनके थे वो दिमाग से हट गए। तो इस बिजनेस का ताकत समझिए तो सही मायने में लेडीज ही है। जब तक आप लेडीज को समझाएंगे नहीं, वो अगर काम करने वाली हैं फिर भी आपको समझाना होगा, अगर आप उनके हस्बैंड काम करते हैं तो फिर भी उनको समझाना होगा, अगर उनके लड़का काम कर रहे हैं तो फिर भी आपको समझाना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझाएंगे महिला लोगों को तो आपका सेल आगे नहीं बढ़ेगा। तो अगर अपने सेल को बढ़ाना चाहते हैं तो लेडीज लोगों को समझाना शुरू कीजिए, पूरे फैमिली के साथ बैठकर चाय पीजिए। और हम लोग करते क्या है कि जल्दीबाजी में सब कुछ खत्म कर देते हैं। अब जल्दी जल्दी में लगता है कि एक दिन में 5, 7, 10 और सारे के चक्कर में जिनके अंदर में अपने आप में उत्सुकता नहीं होगा उनको हम आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। कपूर सर क्या, अगर डॉक्टर साहब भी आ जाएंगे तो शायद वो कामयाब नहीं बन सकते हैं, क्योंकि बनने का चाहत होना चाहिए। अगर हमें बेतिया आ जाना था तो खुद से हम आए हैं, हमें कोई लेकर नहीं आया है। और जितना बार यहाँ का प्लानिंग हुआ है हम खुद से करते हैं। हमारे ऊपर सीनियर हैं लेकिन उनको 1% भी बोझ नहीं होता है कि इनको ले जाना है, इनको फ़ोन करना है, लेकिन शायद ऐसा हमें कभी मौका नहीं मिला और ना ही हमने मौका दिया। तो चलिए समय काफ़ी हो चुका है। एक बार हम 2 लेडीज जो हैं पूनम रानी जी और उषा जी, उनका वेलकमिंग करना चाहते हैं। एक बार जोरदार क्लैपिंग ये 2 महिला के लिए, बस 1-1 मिनट का समय ये लोग लेगा। उषा जी और पूनम जी, कॉमन द स्टेज। मॉल एक आप देख रहे हैं, आप सबके लिए वहाँ पे प्रोडक्ट डिस्प्ले हैं। आप चाहते हैं तो तुलसी से लेके पेस्ट से लेके ब्रश साबुन से लेके सारे प्रोडक्ट का डिस्प्ले है, आप वहाँ पे डिस्प्ले में देख सकते हैं। और जो आपको ज़रूरत है, ज़रूरत का चीज़ आप ले सकते हैं।